नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक और कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पशु पक्षियों पर प्रेरित है। दोस्तों, पशु पक्षी मानव समाज के अभिन्न अंग हैं। पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार मानव की तरह ही प्रतिष्ठापूर्ण, दया, नम्रता भरा होना चाहिए। हमें पशुओं के बिना बोले ही उनके दुख कष्टों को समझकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पशुओं को कठोरता से मारना पीटना व सजा देने जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पशुओं की देखभाल के प्रति हमेशा हमें समर्पित रहना चाहिए। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध और अजातशत्रु के पशुओं के प्रति प्रेरित करने वाले प्रसंग के बारे में। एक बार मगध का राजा अजातशत्रु कई मुश्किलों से घिरा हुआ था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उन्हीं दिनों एक तांत्रिक से उसकी मुलाकात हुई। राजा ने तांत्रिक को चिंता का कारण बताया। तांत्रिक ने राजा को मुसीबतों से मुक्ति का कारण बताया। तांत्रिक ने राजा को मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए पशु बलि देने का उपाय बताया। राजा ने तांत्रिक की बात पर भरोसा करते हुए पशुओं की बलि देने का मन बना लिया। इसके लिए एक बड़ा अनुष्ठान किया गया और बलि के लिए एक भैंसे को बांधकर मैदान में खड़ा कर दिया गया। संयोगवश बुद्ध राजा अजातशत्रु के नगर में पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि एक मूक पशु की गर्दन पर मौत की तलवार लटक रही है तो उनका मन करुणा से भर गया। वह अजातशत्रु के पास पहुंचे और उन्होंने एक तिनका उसके पास हाथ में थमाते हुए कहा, राजन, मुझे इसे तोड़कर दिखाएं। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े करके गौतम बुद्ध को दे दिए। गौतम बुद्ध ने टूटे तिनके को फिर से राजा को देते हुए कहा कि अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर दिखाएं। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर अजातशत्रु अचंभित रह गया। राजा ने कहा, टूटे तिनके कैसे जुड़ सकते हैं? राजा का उत्तर सुनकर बुद्ध ने कहा कि राजन, जिस तरह यह तिनका तोड़ा जा सकता है पर जोड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह मूक पशु को मारने के बाद आप उसे जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इस जीव हत्या से आपकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ेंगी। आपकी तरह इस पशु को भी जीने का हक है। आपको अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए बुद्धि और वीरता का सहारा लेना चाहिए। असहाय प्राणियों की बलि मत दीजिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर अजातशत्रु ने राज्य में पशु बलि बंद करने का आदेश दे दिया।